नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन कुमार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्यन कुमार मैथ्स पे। दोस्तों तो मैं आज बताने वाला हूं रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो आपका चैप्टर से लिया गया है सीटिंग अरेंजमेंट से पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखे मेरे प्यारे भाइयों तो एक बार जरूर जाके देखिए। आज जो है क्रम व्यवस्था का पार्ट नंबर 2 में बताने वाला हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये सब सवाल जो है आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल दोस्तों। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों, आइए। कहता है सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों। जितने भी छात्र हैं एक बार नोट्स जरूर कीजिएगा, मैं बार बार वो दोहराता हूं, कॉपी कलम पे नोट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सवाल को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। कहता है दिए गए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम के मतलब सबसे इसमें पहले छोटा होना चाहिए, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा रहता है उसको होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दिया गया क्या क्या है जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो भी है ध्यान से देखिएगा। पहला है पौधा, दूसरा है फूल, तीसरा है बुआई और चौथा है बीज अंकुरण। तीन चारों में से सबसे पहला स्थान पे कौन आएगा दोस्तों? सबसे पहले आप लोग बताइए। जो किसान होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, अपने खेतों में बुआई करते हैं। क्या करते हैं? बुआई मतलब रोपते हैं, यानी कि पहला हो जाएगा तीन। बुआई कितने स्थान पे? तीसरा स्थान पे हो गया, तीसरा। कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। बुआई के बाद जब पानी वानी सब पटा देता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, बीज जो होता है अंकुरण होता है, अंकुरना होता है। क्या उसमें से बीज निकलता है, उसमें से धीरे धीरे अंकुरण होता है। क्या होता है? बीज अंकुरण। किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। बात को समझिएगा, कोई दिक्कत होगा बताइएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद बुआई के बाद होता है बीज अंकुरण। उसके बाद क्या होता है, जब बीज अंकुरने लगता है तो उसमें से कुछ दिनों बाद क्या होता है, पौधा अपना रूप धारण करता है। वो जो बीज रहता है पौधे का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? पौधे का रूप लेता है। बात को समझिए, पौधा कितने स्थान पे है? पहले स्थान पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में एकदम बिल्कुल आ गया होगा दोस्तों। कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरूर। उसके बाद जब पौधा आ जाता है तो क्या होता है, उसमें फूल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? फूल आ जाते हैं। तो फूल आ गया दूसरे स्थान पे। देखिए तो 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है दोस्तों, जरा ढूंढेंगे तो कहिए सर 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है। मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा बुआई, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीज अंकुरण, उसके बाद हो जाएगा पौधा और उसके बाद हो जाएगा फूल। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपना जो करना आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी सार्थक क्रम में भी व्यवस्थित करना है। कहता है दिए गए सवाल को, शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला है बालक, दूसरा है व्यवसाय, तीसरा है विवाह, चौथा है शिशु और पांचवा है शिक्षा। तो इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए, जल्दी बताइए। सबसे पहले होगा शिशु। सबसे पहले शिशु, जो बच्चा एकदम छोटा सा शिशु होता है, नवजात, उसी को कहते हैं शिशु होता है ना। तो शिशु कितने नंबर पे है दोस्तों? कहिए सर 4 नंबर पे। कोई दिक्कत समझिएगा, ठीक है। परेशानी होगा तो बताइएगा जरूर। शिशु से जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वह क्या कहलाता है? बालक कहलाता है। क्या कहलाता है? बालक कहलाता है। बालक पहले स्थान पे। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं आ ही रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब वह बालक होता है तो बालक होने के बाद जब कुछ और बड़ा हो जाता है तो उसको क्या की जरूरत पड़ती है दोस्तों? उसको शिक्षा की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? शिक्षा की जरूरत पड़ती है, जो कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों? शिक्षा। शिक्षा अगर जिंदगी में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। बात को समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए, पहले शिशु हुआ, उसके बाद बालक हुआ, उसके बाद बालक से क्या हुआ, वह स्कूल जाने के बाद उसको क्या हुआ? शिक्षा मिला। क्या मिला? शिक्षा मिला। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब कहता है शिक्षा के बाद, हाँ, शिक्षा के बाद उसको क्या होना चाहिए? जब वह शिक्षा पूरा कर लेगा तो उसको क्या होगा? व्यवसाय होगा। क्या होगा? कुछ व्यापार करेगा। क्या करेगा? व्यापार करेगा। तभी तो व्यापार कितने स्थान पे है?
दूसरे स्थान पे है। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और कहीं से कोई भी 1% भी अगर तकलीफ है तो बताइएगा जरूर, ठीक है। बचा कौन? जब शिशु, शिशु से बालक, बालक से शिक्षा प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त करने के बाद कमाने भी लगा, जब सब चीज में सेट हो गया तो लास्ट में उसको क्या होना चाहिए? विवाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विवाह होना चाहिए। विवाह कौन सा स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। अब बताइए कि 4 1 3 2, 3 2 में 3 फिर से कौन सा दे दिया? पांचवां स्थान होना चाहिए, शिक्षा पांचवां स्थान पे। देखिए माफ कीजिएगा, शिक्षा जो है पांचवां स्थान पे, हम 3 दे दिए, शिक्षा पांचवां स्थान पे है तो हम तीसरे स्थान पे इसको दे दिए थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। शिक्षा पांचवें स्थान पे है, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो 4 1 5 2 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों? कहिए सर ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है उसी में दिया हुआ है, 4 1 5 2 3 यही दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? 4 1 5 2 3 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों कि हाँ सर हमें यहां से दिक्कत है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा। कहता है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा? इन चारों में से हमारा जो तीसरा स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान पर कौन है? ठीक है। अब जरा सा इसको देखिए, एकदम आसान हम बना देते हैं आपको, एकदम आसान तरीका समझिएगा। देखिए कैसे समझिए। पहला है मैंडेटरी, दूसरा है मैजिशियन, तीसरा है मैंगो, चौथा है मैजिकल। चलिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें हमारा कॉमन कौन सा है। इस प्रकार का सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत सारे बच्चे फंस भी जाते हैं। आज के बाद बिल्कुल नहीं फंसिएगा। देखिए बताइएगा जरा सा, जो मैं एम है, एम ए जो है ये सभी में है मौजूद, देख रहे हैं एम ए सभी मौजूद है। बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अब बताइए कि इसमें भी एन है, इसके बाद ए के बाद एन है, इसमें जी है, इसके बाद एन है, इसके बाद जी है। तो दो दो भाग में अलग अलग कर लेते हैं। इसमें भी एन है तीसरा पे, इसमें भी एन है, इसमें भी जी है तीसरा पे, इसमें भी जी है। तो बताइए ये हो जाएगा पहला या दूसरा स्थान पे? कहिए कैसे सर? तो बताइए दोस्तों, एन पहले आता है कि जी पहले आता है? आप लोग बताइए, पूछिएगा ना कि सर कैसे आया पहला या दूसरा स्थान पे। समझिएगा, ये जो जी है एन से पहले आता है या एन के बाद आता है? तो कहे सर एन के पहले आता है, इसीलिए यह पहला हो जाएगा या दूसरा हो जाएगा। कहे सर कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में से पहला कौन है और दूसरा कौन है? ये भी पूछने वाला सवाल है, लेकिन सब एग्जाम में इतना नहीं करना है, बस मान लेना है कि ये पहला या दूसरा है, ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं। अब बताइए जी के बाद आई है, देखिए पहला या दूसरा कौन होगा मैं दिखा देता हूं। जी के बाद आई है, इसमें भी आई है। आई के बाद सी है, सी है, इसमें भी है। सी के बाद क्या है? इसमें आई है, इसमें ए है। तो बताइए पहले ए आएगा कि पहले सी आएगा? ए आएगा कि पहले आई आएगा? तो ये सर पहले ए आएगा, इसीलिए पहला स्थान पे ये हो जाएगा और दूसरा स्थान पे ये हो जाएगा। समझ गए बात को? अब हमको पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पे कौन आएगा? पहला दूसरा तो पता चल गया, अब इन दोनों में से कोई एगो है जो तीसरा स्थान घेर ले है बाबू, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। समझिए, ए में एन तो सब में है, इसमें क्या है? डी है, यहाँ पे क्या है? जी है। अब बताइए कि पहले डी आता है कि पहले जी आता है? बताइए जरा सा। तो ये सर पहले तो डी आता है, तो इसीलिए ये कौन सा स्थान पे आ जाएगा? तीसरा स्थान पे आ जाएगा। चूंकि डी पहले आता है, जी बाद में आता है, और ये आ गया चौथा स्थान पे। तो पता चल गया पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, सभी आपको पता चल गया। पूछ सिर्फ रहा है तीसरा स्थान। तो तीसरा स्थान पे कौन आया दोस्तों? मैंडेटरी। कौन है? मैंडेटरी। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा स्थान पे कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैंडेटरी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बच्चे एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपका चौथा सवाल, जो कि काफी मस्त सवाल है, पिछले एकदम बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल के जैसा है। देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। समझिएगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो एक बार जरूर बताइएगा। कहता है शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, देखिए डिक्शनरी के अनुसार, यहाँ भी वही पूछ रहा था, शब्दकोश के अनुसार पूछ रहा था, किसके, शब्दकोश के अनुसार, यानी डिक्शनरी के हिसाब से पूछ रहा था। तो डिक्शनरी के हिसाब से जैसे बनाए हैं बिल्कुल वैसा ही ये भी प्रश्न बनेगा। शब्दकोश के अनुसार से व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर, वो पूछ रहा था तीसरे स्थान पर, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान पूछ रहा है। तो इसमें सब में कॉमन देख लेंगे, आर कॉमन है, आर आर आर, इसमें भी है, इसमें यू है, इसमें यू है, इसमें यू है, लेकिन इसमें ओ है। तो बताइए पहले यू आएगा कि पहले ओ, तो कहिए सर पहले ओ आएगा, इसलिए पहला स्थान कौन हो गया, रॉयल। पूछ रहा है दूसरा स्थान, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, लेकिन इसमें क्या है, एम है, क्या है, एम है। तो बताइए पहले एम आएगा कि पहले एस आएगा, बताइए। तो कहे सर पहले तो एम आता है, क्या आता है, पहले एम आता है, इसीलिए ये क्या हो गया, इससे पहले, यानी कि दूसरा स्थान इसका ये हो गया। समझ गए दोस्तों। अब पूछ क्या रहा था सवाल में, हमको तीसरा चौथा जानना ही नहीं है, पूछ रहा था दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान कौन होगा, रंबल, कौन हो जाएगा, रंबल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा वीडियो में, ठीक है। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, और अगला सवाल बढ़ने से पहले मैं बता दूं क्लास में मैं आप लोग को एक होमवर्क के तौर पे सवाल भी दूंगा दोस्तों, और उसको आपको कंप्लीट करके लाना, जो मैं पिछले पार्ट्स में मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये रहा आपका पांचवा सवाल, जो कि आपकी जिंदगी के, जो ये सवाल है ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये चारों चीज, जो चार ऑप्शंस दिए मैंने बच्चे, ये चारों चीज आपको जिंदगी में जरूरत है। आय मतलब दौलत, शोहरत, शिक्षा, रोजगार, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। शोहरत मतलब इज्जत हो गया, है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में ये चारों चीज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मायने रखता है दोस्तों, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। चलिए, कहता है हिस्सा एक क्वेश्चंस में बदल गया है, प्रश्न में बदल गया है, देखते हैं। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में, इसको भी सार्थक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए जिंदगी में, बताइएगा। सबसे पहले जिंदगी में हमें चाहिए शिक्षा, क्या चाहिए, सबसे पहले शिक्षा चाहिए, क्या चाहिए, सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा है तीसरे स्थान पे दे दिए। कोई दिक्कत है बताइएगा जरूर। शिक्षा के बाद हमें क्या चाहिए, जब शिक्षा कंप्लीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ रोजगार ढूंढते हैं, क्या करते हैं, कुछ रोजगार ढूंढते हैं। तो रोजगार कौन सा स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। जब रोजगार करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, आय, मतलब कि कुछ कमाई होता है, कमाई होता है ना, कुछ कमाते हैं, रोजगार करते हैं तो हमको पैसा होता है, इनकम होता है ना, हाँ। तो वो होता है आय, आय जो है आपका पहले स्थान पे है। समझ रहे हैं बात को, समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हमको जब शिक्षा मिल गया, रोजगार मिल गया, हमको कमाई मिल गया, तो बताइए जब ये तीनों चीज जिंदगी में रहता है तो आपको शोहरत भी आपके पास ही रहता है, समझ गए। तो शोहरत कौन सा स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। तो बताइए दोस्तों 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है, जरा हमें बताइएगा। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है, कहिए सर ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो है 3 4 1 2 है। आपको समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल और ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। जितना जल्द हो सके प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, जुड़िए। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं लाता हूं, बहुत ही अलग अलग जगह से देख देख कर वीडियो देखता हूं, क्वेश्चंस देखता हूं, तब फिर बनाता हूं, उसके बाद आप लोग को वीडियो देखता हूं। काफ़ी हार्ड वर्क लगता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ज़िंदगी में दोस्तों हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, आप लोग हार्ड वर्क करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये रहा आज का होमवर्क का सवाल, जो मैं पिछले रीडिंग में आप लोग को बता दिया था। ये कैलेंडर से क्वेश्चन है, अगर जो भी व्यक्ति अगर नहीं देखे, जो बच्चे हमारे वो अगर देखेंगे तो एक बार में ये आंसर, अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो एक बार में आंसर उनको याद होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे तो आंसर याद है दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। आइए, ये रहा आज का आपका
ऊर्जावान चीज जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है, सब जो बाद में बस यादें आती है दोस्तों। जब बाद में जब समय बीत जाता है तो सिर्फ याद आती है, वक्त नहीं दोस्तों। इसलिए जैसे जीना है जी लो, हर एक लम्हा को जीना है दोस्तों। इसलिए जीना है तो जी लो हर एक लम्हा को। इस तरह से जियो, गलत से नहीं, इस तरह से जियो कि वो आपको बाद में कभी अफसोस ना आए दोस्तों कि हाँ हमने ऐसे नहीं जिया। यही है फैक्ट ऑफ लाइफ, समझ गए ना? ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और अच्छा भी लगा होगा और काफी अच्छा लगा होगा। अगर इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो नहीं किए तो आर्यन कुमार 13217 सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो में आ जाएगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको एक और चैनल मिल जाएगा, वो आर्यन कुमार व्लॉग्स के नाम से होगा, आर्यन कुमार व्लॉग्स। उस पर अभी एक भी वीडियो नहीं है, उसका सब्सक्राइबर पूरा कीजिए जल्दी से जल्दी, कम से कम 500 भी कर दीजिए दोस्तों। अभी तक 24 ही है, मैंने स्टार्ट ही किया है जस्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उसको अब विजुअल में कर दूं, एक्टिव करूं, उस पर व्लॉग बना के थोड़ा बहुत आप लोग को एंटरटेनमेंट करूं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया हो वीडियो, और जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मैथ वाले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।